हेलो गाइस, सब लोग ये वीडियो देखिए। यह एक वास्तविक जीवन का स्क्विड गेम था। केवल हरे टाइल्स पर खड़े लोग ही जीवित रह सकते थे, लेकिन हरे जोन लगातार सिकुड़ते जा रहे थे। इसलिए बचे हुए लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हर कोई अपने लिए टाइल हथियाने चाहता था। एक बूढ़ा आदमी जो खतरनाक हथियारों से लैस था ने अफरा तफरी का फायदा उठाकर कारोबार शुरू कर दिया। उसने एक छोटा सा क्षेत्र घेर लिया और घोषणा की कि जो कोई 750 सोने के सिक्के देगा वह उसके सुरक्षित जोन में प्रवेश कर सकता है। किसी ने नकदी से भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन यह दुनिया अब एक उपन्यास में बदल चुकी थी। असल दुनिया का पैसा यहाँ बेकार था। कितनी भी नकदी हो, वह सिर्फ कागज का रद्दी था। अब एकमात्र मूल्यवान चीज सोने के सिक्के थे। अगर सोने से भुगतान नहीं कर सके तो केवल मौत इंतजार कर रही थी। कुछ लोग हरे जोन में चुके से घुसने की कोशिश करने लगे। सिस्टम ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और खत्म कर दिया। उसी समय मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला था जिसे मूल उपन्यास पढ़ा था। मुझे पता था कि कहानी कैसे खत्म होती है। मेरे साथी मुझे पैगंबर कहते थे। उन्हें विश्वास था कि मुझे ठीक ठीक पता है कि अगला हरा जोन कहाँ प्रकट होगा, लेकिन अंदर से मुझे सच पता था। बस 1 मिनट में कुछ हरे टाइल्स मिट जाएंगे, नए हरे जोन प्रकट होंगे और अंत में केवल एक सुरक्षित जोन बचेगा। मुझे बहुत अच्छे से समझ था। एक दूसरे से लड़ना केवल और त्रासदी लाएगा। अब एकमात्र विकल्प था कि एकजुट होकर राक्षस से लड़े। तभी सिस्टम की सूचना पहुंची। वर्तमान में 57 बचे हुए लोग थे। अगले राउंड में केवल एक हरा जोन होगा और केवल सबसे अमीर खिलाड़ी ही जीवित रहेगा। कुछ पलों बाद बूढ़े आदमी के पैरों के नीचे एक नया हरा जोन चमक उठा। स्पष्ट था कि उसके पास सबसे ज्यादा सोने के सिक्के थे, मतलब बाकी सबकी मौत तय थी। मुझे अचानक एक योजना सूझी। मैंने अपने साथी को ढूंढा और समझाया कि मैं हरे जोन पर जबरदस्ती कब्जा करने वाला हूँ। अगर मैं उसे हथिया लूं तो मुझे उसकी मदद चाहिएगी उसे नष्ट करने में। तभी एक आत्मा प्रकट हुई। मैंने तुरंत अपना वॉल्ट खोला और अगले ही सेकंड दसियों हजार सोने के सिक्के मेरे अकाउंट में आ गए। मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। हरा जोन तुरंत मेरी लोकेशन पर शिफ्ट हो गया। मैंने अपना हथियार उठाया और उसे अपने नीचे के हरे जोन में घोंप दिया। मैं बार बार बात करता रहा। बहुत से लोगों को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। मेरे साथी को मेरी पहले कही बात याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि सभी को एकजुट करने का यही एकमात्र तरीका है। उसने बिना हिचक हरे जोन पर गोली चला दी। बस ऐसे आखिरी सुरक्षित जोन गायब हो गया। अगर हमें जीवित रहना था तो हमारे पास राक्षस से लड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। राक्षस के आने में 1 मिनट बाकी था। मैंने बूढ़े आदमी को 1 लाख सोने के सिक्के ट्रांसफर कर दिए। मेरा इरादा था कि उसकी हथियारों का इस्तेमाल लड़ाई में हमारी मदद के लिए करें। बूढ़े आदमी के पास कोई चारा नहीं था सिवाय लड़ाई की तैयारी करने के। उसके पीछे एक अविश्वसनीय शक्ति वाली मशीन थी, इसलिए वह आने वाले राक्षस का मुकाबला करने के लिए एक युद्ध टैंक तैनात करने की तैयारी करने लगा।